ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मंडे की एनालिसिस करते हैं, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी और कुछ आज स्टॉक्स भी देखेंगे ताकि अपने को थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा बट कोई नहीं, लेकिन डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मूव एक पेंडिंग हो रहा है, एक मूव आ सकता है, यहाँ से गिर सकता है, मार्केट नहीं गिर सकता है, अभी अपने लोग वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने में बैंक निफ्टी से एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, आपका एक बड़ी कैंडल है और यहाँ से यहाँ तक अगर आपको याद होगा तो ये रेंज बनी हुई है, राइट। छोटा 15 मिनट का मैंने आपको इस दिन बताया था। किस दिन? इस दिन की शाम की। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये चीज़ याद है अभी तक। जब ये हाई बना था मैंने आपको बताया था कि अभी एक दो दिन मार्केट आपका इसी रेंज के अंदर होगी, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन सेलर बैठ जाएगा और यहाँ पे आपका ऑप्शन पुट राइटर आ जाएगा, यहाँ पे आपका कॉल राइटर आ जाएगा, राइट। और मार्केट इसी रेंज में आपका रहेगी। उसके बाद कल हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस भी की थी कि क्या सबसे बेस्ट के सिनेरियो होगा कि मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट दे दे और ये फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे कैंडल क्लोज कर दे, राइट। तो यहाँ पे भी आपको सेल का ट्रेड मिलेगा और हमने 9:15 पे ही सेल वाला ट्रेड लिया था और वो ट्रेड बहुत बड़े चला था नीचे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बाय ट्रेड को भी इनिशिएट किया था और बाय ट्रेड भी आपका बहुत बड़े चला था। मैंने आपको टेलीग्राम फ्री वाला भी मेंशन कर दिया है, उसमें आपको ये चीज़ बता रखी थी, राइट। और ब्रेकडाउन के बारे में बताया था कि ब्रेकडाउन आएगा या नहीं आएगा, उसमें भी आपको दिखाया है, वो था निफ्टी के अंदर, राइट। तो वो चीज़ आप अच्छा, जिसमें ब्लू टिक है केवल वही ज्वाइन करना, उसके अलावा कोई मत ज्वाइन करना, तो फंस जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या देखा अपने लोगों ने, स्टार्ट करते हैं अब एनालिसिस को एक्चुअली में। ठीक, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया और यहाँ पे एक ही कैंडल में इसने काम खत्म कर दिया। पहले तो ये वी शेप रिकवरी। एक चीज़ नोट करने वाली है, अपने ट्रेडिंग जर्नल है जिस भी जगह पे नोट करना, मैं आपको बता रहा हूँ आज बहुत लर्निंग्स आएंगी तो आप चीज़ें को नोट करते हुए चलना। ठीक, तो एक चीज़ को क्या नोट करना है कि ये वाला वीक में बहुत ज़्यादा वी शेप आए। वी शेप क्यों आए? आपने देखा होगा यहाँ पे इधर एक ये वी शेप था, मतलब या तो मार्केट भाग रहा है तो भी वी शेप में भाग रहा है, गिर रहा है तो भी वी शेप में गिर रहा है, राइट। ये ऊपर गया देन वी शेप में गिरा, देन ऊपर गया देन वी शेप में गिरा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वी शेप भागा फिर वी शेप गिरा, है ना। तो वो चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे अपने लोग देखते हैं सिंपल सा यहाँ पे एक मोमेंटम आया हुआ है, राइट। अभी अपने को क्या करना है, सिंपली ये लो टूटेगा तो अपन लोग सेल की साइड पे जा सकते हैं। कौन सा? 51,500 का लो टूटेगा तो सेल के लिए टुवर्ड 266। एक चीज़ ध्यान रखना, हो सकता है ये कल 266 भी टूट जाए, बिकॉज यहाँ पे ये एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार ये सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, अगर ये टूट जाता है और कैंडल नीचे क्लोज करके वापस से रिटेस्ट कर रहा है देन नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स आपका एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग आ गए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको भेजा था जो चार्ट में, ये देखो, ये निफ्टी का ब्रेकडाउन पॉइंट बताया था 570 568 का लेवल है जो ब्रेकडाउन पॉइंट है, राइट, ये बताया था। अभी आप देखोगे इसमें सेम चीज़ मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, जो चीज़ एक्जैक्टली जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूँ ना, बैंक निफ्टी का 51,266 का लेवल, वो चीज़ अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। आपने ये देखो क्या बोला है कि निफ्टी रेजिस्टेंस हैज़ बिकम 568। अगर यहाँ के आसपास आए तो एक सेल का ट्रेड लेना। मैं कॉल नहीं दी थी क्योंकि प्रॉफिट हो चुका था इसलिए कॉल नहीं दी थी, लेकिन ये वाला पॉइंट था, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला पॉइंट था कि अगर मार्केट वापस से रिट्रेस करती है आपको 568 पे तो आपको सेल करना है। ये मैंने आपको 1000 बार ये वाला रूल बता रखा है कि अगर सपोर्ट टूटता है, लेट से आपका ट्रेंड छूट गया, तो वेट करो कि वापस से यहाँ पे रिटेस्ट करे, देन नीचे गिरना का चालू होगा तो एक मोमेंटम मिलेगा और आपको पता ही आगे क्या होगा। उसके बाद भी यही सेम पॉइंट उसका रेजिस्टेंस बना रहा जो आज का था। यानी कि अब मुझे निफ्टी में एक चीज़ पता चल गई कि आपका 568 या 70 के ऊपर जाएगा तभी आपको बुलिश होना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मालूम क्या है? पहले चलो बैंक निफ्टी को ही एनालाइज करने के बाद निफ्टी पे आते हैं, फिर वहीं पे देखेंगे पूरा। तो अब आपको समझ में आया होगा जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि लेट से अगर 266 के नीचे चला गया मार्केट और रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पे वापस से, उसके बाद गिर रहा है, तब आपको यहाँ पे ऐड करना होता है क्वांटिटी। नहीं तो ये अभी आपके लिए अगर आपको सेल का ट्रेड मिल गया तो यहाँ तक का डेफिनेटली प्रॉफिट का बुक करना ही बनता है। कल भी हम लोग की बाइजनेस नेगेटिव ही साइड थी कि ऊपर जाएगा तो भी अपने को बेचना है, कॉशियस रहना है, नीचे जाएगा तो भी अपने को इसके नीचे तो था ही बेचने का, ये वाला जो पॉइंट था इसके नीचे तो अपने को बेचना ही था। ठीक है, अब कल क्या करना है ये अपने को पता चल गया। और ऊपर कहाँ पे है, जब आपका इस रेंज के, ये आपको मैं मार्क कर देना हूँ एग्जैक्टली लेवल तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये आपको आइडिया लग गया। ठीक है, 500 का नीचे है और 700 का ऊपर है, जिधर की साइड भी ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर तक के यहाँ पे और नीचे तक के यहाँ तक के आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बाहर भी सस्टेन करा, समझना ध्यान से, ये ब्रेकआउट दे दिया बैंक निफ्टी ने 700 के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे आके रुक गया, उसके बाद यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, सेकंड हाफ में आपका ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये ब्रेकआउट फिर अच्छा होगा और आपका मार्केट ऊपर की तरफ लेके चला जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो दोनों लेवल्स को अपने बड़ी रेंज को मार्क कर लिया और छोटे से रेंज को ही मार्क कर लिया, सिंपल है बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं और आगे निफ्टी पे एनालिसिस करते हैं। अच्छा, निफ्टी की एनालिसिस करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, मैं अगर आपको कल रात में आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने आपको क्या बताया था बैंक निफ्टी में,
ये वाला लेवल था, इसलिए हमने खुलते ही बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट की रहा था। 391 के आसपास आपका था और मार्केट आपका फिर सीधा नीचे गिरता चला गया, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे सेम चीज़ आपका यहाँ पे क्या बताता है कि जब ये रिलायंस 32 का लेवल टूटेगा तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट का ट्रेड मिल जाएगा रिलायंस के अंदर। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे बाय का ट्रेड को भी पकड़ा था। आप कमेंट से मुझे बताना कल रात में आपका ध्यान फोकस था पूरे तरीके से, यानी बताना कि आपको ट्रेड मिला या नहीं मिला। अच्छा, ये क्या है? ये आईपी बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। शाम को रात को मैं आता हूँ, इसको 8 बजे से आता हूँ, रात में 8:45 तक आता हूँ, मंडे टू थर्सडे, और संडे की नाइट में अगले दिन का आईपी मतलब इंट्राडे की पाठशाला, नेक्स्ट डे का हम लोग मूव के लिए प्लान करते हैं, ऑप्शंस के लेवल्स देखते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डाउनलोड कर लेना। निफ्टी को आगे स्टार्ट करते हैं एंड निफ्टी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। निफ्टी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यही वाली चीज़ थी, मैंने आपको बता रखा था, और इसने एक चैनल का ब्रेकडाउन दे रहा है। अगर आप वन डे पे मैं थोड़ा सा इसको लगाता हूँ तो ये आपका क्या है, राइजिंग चैनल का एक ब्रेकडाउन है। अगर ये वापस से ब्रेकडाउन चलता है 23,400, तो मैं बैंक निफ्टी में मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल होगा एज कम्पेयर टू निफ्टी सेल करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो ब्रेकडाउन दे रहा है बट निफ्टी बैंक अभी गिरा नहीं है। जैसे निफ्टी बैंक आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना जब बाय करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं दे रहा था। जब बैंक निफ्टी का रिस्क रिवॉर्ड बाय साइड में 2 दिन पहले ज़्यादा था, अगर आपको ध्यान होगा, जो बड़े बड़े कैंडल्स बने थे उसमें। ऐसे ही अब क्या होगा, अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करना, बैंक निफ्टी में आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल होगा एज कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है। चलो, तो अभी इसके लिए मार्क वापस से आते हैं और इसको अपना पेन ऑन कर लेते हैं और देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। मिड सीपी को भी आज देखेंगे थोड़ा सा मंडे के लिए, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक। इसमें आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा सा जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, बता देना मुझे कमेंट्स में कि जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो इसी जगह पे ये सस्टेन कर रहा है, राइट। तो अब अगर इसने ये, और यहाँ पे ये एक बार सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, ये आपकी रेजिस्टेंस थी, और क्लोजिंग भी दे रहा है इसी के नीचे, तो ऑब्वियसली 350 तक के भी लेवल्स आपको पेंडिंग दिख रहे हैं। ऊपर का लेवल आपको कहाँ दिख रहा है? 568 के ऊपर ही बाय का, और नीचे बाय करना कहाँ पे? 350 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तब बाय करना। यानी बाय के लिए मेरे पास 2 लेवल आ गए, ये वाला और ये वाला। सेल के लिए मेरे पास कौन से लेवल है, ये हम लोगों ने मार्क करके रख लिए। व्हाट इफ आपके पास कॉल होल्ड है, पुट होल्ड है? देखो, पहली बात तो कॉल होल्ड होनी नहीं चाहिए, है ना, मार्केट जिस जगह पे बंद हुआ है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है मार्केट, ठीक है। ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी की होती हैं। अब हो सकता है ऐसे वी शेप रिकवरी करके सीधा चैनल तोड़ दे, देर आर हमेशा पॉसिबिलिटी हर चीज़ की। लेकिन अभी जो है यहाँ पे अगर आप कॉल होल्ड करके गए हो तो फिर आपको समस्या है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो किसी पर्टिकुलर डे में आपका अकाउंट में डैमेज लगने वाला है, ठीक है। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और निफ्टी के हम लोगों ने लेवल्स कर लिए। एक बार हम लोग मिड सी पे भी देखते हैं, फिर ऑप्शन चेन पे चलेंगे, और उसके बाद एक दो हैवी वेट्स के स्टॉक्स को देखेंगे, ठीक है। ये आ गया अपना मिड सी पी, ठीक है। मिड सी पी में आपको क्या दिख रहा है? मार्केट खुला ऊपर, एक ब्रेकआउट है, ये वाला साइन ना मैं आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी में कल बता रहा था कि अगर मार्केट ऊपर भी जाए तो अपना फटाफट प्रॉफिट बुक कर लेना, कॉशियस रहना है आज के दिन, फ्राइडे वाले दिन, है ना। तो ये एग्जैक्टली वैसा ही मूव आया, फिर नीचे गिरा, फिर आपका प्राइस एक्शन के साथ आपका नीचे आ रहा है। अभी इसके लिए अगर ये वापस से इसका लो टूटता है 125 का, तो आपके लिए यहाँ तक के लेवल खुले हुए हैं, कहाँ तक के लिए? 12,084, और सेकंड आपका 35 के लिए। वेयर एज मैं बाय कहाँ करूँगा? मेरे को एक चैनल दिख रहा है, जिस चैनल के ऊपर मार्केट निकलना शुरू करेगा उसके ऊपर मैं बाय करूँगा। तो यानी ये पर्टिकुलर लेवल कह रहा है 190 या 200, ठीक है। 12,200 190 के ऊपर के साइड पे अपने लोग बाय को प्रेफर करेंगे, उससे पहले नहीं, ठीक। या फिर मान लो ये चैनल को नीचे आता चला गया, मार्केट ऐसे नीचे आता चला गया, फिर यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट दे रहा है तब, राइट। तो ये दोनों ही चीज़ अपने को बिट सीपीयू में देखने को मिल गई। एक बार अपने लोग इस पे देख लेते हैं, ऑप्शन चेन पे डेटा पॉइंट्स किस तरीके के बने, उसके बाद आपको एक और आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब आपको स्ट्रेडल प्राइसेस पे ध्यान रखना है इस वाले पे, क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में मोमेंटम आना है तो कोई राइटर आपका ट्रैप होगा तभी आएगा, है ना। तो इस प्राइसेस पे आपको ध्यान से रखना, ठीक, सारी चीज़ें नोट करके रख लेना। अभी फिलहाल यहाँ आते हैं, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लाल लाल दिख रही हैं। क्या दिख रहा है? सब लाल लाल, ठीक है। ये लाल, ये लाल, ये लाल, ये थोड़ा बहुत आपका बिल्टअप इसमें आपके ग्रीन है, वरना ये भी रेड है और ये भी रेड है, तो यानी कि बेयर्स आपके हावी हो रहे हैं। ये ऑप्शन चेन वंस इन अ ग्लांस की, यस, चारों इंडेक्स, फिन निफ्टी को तो इतना, मिड सीपी को इतना ट्रैक नहीं करते, बट ये तीनों इंडेक्स आपको एक ग्लांस में ऑप्शन चेन का वो देते हैं। और मैंने आपको बताया था जो एग्जैक्टली इंडेक्स का ट्रेडर लवर है ना, उसी के लिए बहुत काम की चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है ना, आप व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जो भी आपका है चीज़, ठीक है, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। तो ये अभी हम क्या बात करते हैं, 1,18,00,000 आपकी कॉल्स 23,500 पे राइट हुई हैं, ठीक है। अब ये यही सेम चीज़ मैं आपको आईपी बैच में लिखवाऊंगा। क्या लिखवाऊंगा? कि कौन सी जगह पे राइटिंग हो रखी है,
ठीक है, ताकि आपको ऑप्शन के लेवल पता चल जाएगा 23,500 वाले कॉल लेटर ट्रैप होंगे कब एक्चुअली में। हो सकता है 20-30 पॉइंट मार्केट ऊपर चले जाए बट ये कॉल लेटर ट्रैप ही ना हो, है ना, वो चीज़ को है। वेयर एज एक चीज़ क्या देखने को मिल रही है आपको ध्यान से समझना, 23,500 के पुट राइटर्स भागे हैं आज, दिख रहा है शॉर्ट कवर हुए हैं पुट्स के। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 23,400, अब इसकी पुट्स को खोल के देखेंगे कहाँ पे क्या चीज़ राइटिंग वगैरह है, तो यहाँ पे आपके पुट्स एडिशन हुए हैं, वरना अभी 500 और 600 पे कॉल लेटर्स प्लेस्ड हो गए यहाँ के, यानी कि अभी थोड़ा सा सेंटीमेंट मार्केट ने बेरिश बना लिया, ये चीज़ को ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सारे के सारे आपके पुट्स जो हैं वो भागे हैं, राइट, पुट राइटर्स बैंक निफ्टी के भी भागे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ पुट राइटर्स को डर लग रहा है। आज का डेटा जो आप देखोगे रिटेलर्स का पता है क्या निकल के आएगा, रिटेलर्स दबा के कॉल बाय करके आया होगा, और प्रोपराइटर वाला जो प्लेयर है, मैं रिकॉर्ड कब कर रहा हूँ ये वीडियो, शाम को 4 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि प्रोज जो हैं वो अभी कॉल राइटिंग ह्यूज तरीके से करके गए हैं, ठीक है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। तो अभी फिलहाल में इसमें क्या दिख रहा है आपको, 51,600 पे भी कॉल बेच के गए हैं, और इधर आपका पुट राइटर्स गए हैं, यानी एक चीज़ प्राइमा फेसी ऑप्शन जिनको दिख के क्या दिख रही है, जो तेजी बनाने वाले लोग हैं ना, वो अभी फिलहाल के लिए मंडे के लिए जा चुके हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद 5-10 मिनट सस्टेन करती है तो कल पुट्स के अमाउंट बहुत तेजी से गिरेंगे, ये चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या दिख रहा है आपको, 23,000 पे 4,60,000 कॉल्स आ गई हैं, वेयर इसमें भी पुट राइटर्स सारे ही गए हैं। ये सारी चीज़ें एक कॉमन फैक्ट निकल के क्या आ रहा है कि भैया पुट राइटर्स जो आपके आ रहे हैं वो आपके भाग गए सारे, ठीक है, तो ये अपने को एक साइडवेज टू बेरिश तो मोमेंटम दिखाता है ओपनिंग के लिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी बहुत से लोग कॉल लेके गए होंगे रिटेलर, तो मुझे गाली मत देना, मैं सिर्फ और सिर्फ सेटअप जो आपका डेटा बनता है मैं सिर्फ वो आपको पॉइंट आउट करके रखता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता, ठीक है। तो इसी मैंने मार्केट नहीं चला रहा हूँ कि आप मेरे को पकड़ कर कहोगे नहीं आप ये गलत है, वैसा है ऐसा, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, राइट। चलो अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, कोई बात नहीं, बट रिलायंस वगैरह के स्टॉक्स वगैरह एक बार देख लेते हैं, हैवी वेट को, ये आ गया आपका रिलायंस, ठीक है। वन डे पे आते हैं पहले, ओके। रिलायंस अभी भी मोटी मोटी एक रेंज में, इस दिन मैंने आपको बताया था, जिस दिन मार्केट भागा भी था ना, आई थिंक ये वाला दिन था, कि आईपी बैच में बताया था कि रिलायंस जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा ये वाले दिन पे, तब तक आपको रिलायंस में बुलिश नहीं होता है, इस वाले दिन को बताया था। भले ही मार्केट आपको बुलिश दिख रहा है रिलायंस, लेकिन आपको बुलिश नहीं होना है, क्योंकि आपका कॉल राइटिंग होकर गई हुई है। चलो एनीवेज मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, इसको इग्नोर करते हैं दिन को, मार्केट धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, रेजिस्टेंस लिया एंड नीचे आया, उसके बाद एक पुल बैक दिया, अगर ये लेवल सस्टेन कर गया और फिर गिरा तो ये कौन सा पैटर्न होता है मुझे आप बताना, मैं देखूंगा कि यहाँ तक वीडियो किसने देखी है, ठीक है, तो एक आइडिया लगेगा कि कौन किसका अटेंशन स्पेन ज़्यादा है, ये देखना है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है हम आजकल रील्स शॉर्ट्स वाले ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे अटेंशन स्पेन हमारा कम होता है, ठीक है। तो रिलायंस का लेवल्स कौन सा आ रहा है आपको, 2926 का लेवल है, और नीचे आपका 2900 ऑब्वियसली राउंड लेवल है, अगर इसके नीचे आना शुरू करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट रिलायंस करेगा निफ्टी के लिए, ठीक है। चलो एचडीएफसी बैंक पे आते हैं, अगर बात करते हैं एचडीएफसी बैंक में, अच्छा ओके, ऊपर इसने एक डोजी बनाई, ठीक है, और उसके बाद आज एक ये हैमर टॉप पे जाके बना दिया, तो ये तो बहुत ही सिंपल पैटर्न होता है कि अगर इसके नीचे जाएगा तो एचडीएफसी बैंक सेल की तरफ जब मिलेगा आपको, और ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपके बायर्स आए हैं। एग्रेसिव सेलिंग पॉइंट्स कौन से होते हैं, जब इस बायर पॉइंट्स के नीचे एचडीएफसी बैंक ट्रेड करना शुरू कर दे 1600, बट बहुत दूर है अभी वो, आई डोंट थिंक अभी मंडे को आने वाला भी है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये एक लेवल है जिसको आपको ध्यान में रखना है, और इसको डिफेंड करना एचडीएफसी बैंक के लिए ज़रूरी है फॉर बैंक निफ्टी, कौन सा वो आ रहा है आपका 1650, 1650 को ध्यान में रखना, ठीक है। देन आता है अपना आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक का भी सेम स्ट्रक्चर है, और ये आपका एक टॉप लगाया फिर टॉप लगाया एंड देन आपका यहीं पे आ रहा है, तो बड़ा ब्रेकआउट तो आईसीआईसी बैंक में जब ये क्रॉस करेगा तभी के बारे में प्लान करेंगे, ठीक है, 1169 के ऊपर, और अगर ये भी आज का लो टूटता है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर, यानी कि मेरे को एक चीज़ पता चल गई, अगर बैंक निफ्टी मेरे को 51,200 का लेवल भी दिखना शुरू कर रही टूटता हुआ, तो आईसीआईसी बैंक को भी 1140 का लेवल टूटता हुआ देखा, 1145 का, और एचडीएफसी बैंक का लेवल भी 1650 के नीचे ट्रेड कर रहा होगा, वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं अपन लोग एसबीआई में, ठीक है, एसबीआई ने एक नेगेटिव एक्शन दिखाया हुआ है, ठीक है, नेगेटिव एक्शन कैसे दिखाया हुआ है,
यहाँ से धीरे धीरे करा और ये आपका एक चैनल का था ब्रेकडाउन, आज ये दे चुका है। अगर ये इस लेवल का सस्टेन नीचे करा तो फिर बैंक निफ्टी आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 51,000 भी टूट जाए अगर ये तीनों स्टॉक्स में ये हालत है। वेयर इज बुलिश कहाँ होगा, जब तक ये वापस से कैंडल क्लोज 845 के ऊपर नहीं करेगा। अगर 845 के ऊपर क्लोज कर गया तो दिस कैंडल विल बी अ फॉल्स ब्रेक डाउन कैंडल, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं CNXIT पे। ओ माय गॉड, दिस इज़ अ ब्रेकआउट कैंडल CNXIT पे। इसको ये लेवल इसको भी डिफेंड करना जरूरी है, यानी कि थोड़े से स्ट्रक्चर्स हमें स्टॉक्स के या फिर हैवी वेट से ख़राब होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी हुए नहीं हैं, ठीक है, होते हैं कि कगार पे, लेट्स सी होता है या नहीं होता है। तो 35,100 का लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CNXIT, अदरवाइज ये कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल कहला जाएगी। कंसोलिडेशन किया, ठीक है, उसका ब्रेकआउट दिया और कल ही नीचे गया, तो फिर आपको ये नीचे की रेंज तेज़ी से टेस्ट करता है, ये अपने ने देखा हुआ भी है। ओके, तो आई होप को समझ में आया होगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप उसको डाउनलोड कर लेना। व्हाट्सएप नंबर आपके लिए मेंशन है, कोई भी क्वेरी वगैरह आपकी होती तो आप उसमें रिलेटेड उसमें पूछ लेना। तो अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।